नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जो आपको प्रभावित करती हैं, देश की तस्वीर और तासीर को प्रभावित करती हैं। तो कौन सी है वो दो खबरें, सबसे पहले आपको बताएंगे, तस्वीरों के जरिए समझाएंगे। नेताजी का कटेगा टिकट, ये बड़ा सवाल आज की तारीख में इसलिए है क्योंकि 27 के चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने एक सर्वे करवाया है और इस सर्वे के बाद ये खबर सामने आ रही है कि जो मौजूदा सिटिंग विधायक हैं उनमें से कईयों के टिकट कट सकते हैं। तो पूरा गणित, पूरा समीकरण आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि आज से नहीं बल्कि 17 से लेकर के अब 27 तक कैसा है माहौल, कितनी बार कितने टिकट कटे, किसको मौका मिला और किसे नहीं मिला। इसके अलावा जिस खबर का हम जिक्र करेंगे वो है जम्मू कश्मीर से कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है। हम सभी जानते हैं ये हमला बेहद दुखद रहा। इसको पहलगाम पार्ट 2 का रिफ्लेक्शन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि टीआरएफ ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी ली है और घटना की जिम्मेदारी लेने के साथ ये तथ्य सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर जो कि भट्टे में काम किया करते थे, उनसे पहले उनका नाम पूछा गया और फिर उसके बाद गोली मार दी गई। क्या है इस तरीके की जो तकनीक है आतंकियों की, वो क्या इंडिकेशन दे रही है और क्या ये जो तस्वीर हमें नजर आ रही है सिर्फ यही तस्वीर है या इसके पीछे कुछ और हिडन तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए? बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 403 सीटों पर एक अंदरूनी सर्वे पूरा कर लिया है। लेकिन इस सर्वे से जो रिपोर्ट छन करके यानी कि फिल्टर होकर सामने आ रही है उसने कई मौजूदा विधायकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर क्या कहती है बीजेपी की ये सीक्रेट रिपोर्ट? टॉप सीक्रेट है, देखिए। मिशन 2027 को फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरों के जरिए माहौल बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी संगठन ने रणनीति के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक महासर्वे कराया है। मकसद साफ है, मौजूदा विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को खंगालना और उन सीटों की हकीकत जानना जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों की माने तो इस अंदरूनी सर्वे ने बीजेपी आलाकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के करीब 35% विधायकों की परफॉर्मेंस बेहद खराब पाई गई है। खासकर पूर्वांचल के इलाकों में मौजूद विधायकों को लेकर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 257 सीटों पर परचम लहराया था, लेकिन सर्वे के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को अपनी कई मजबूत सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, ये एक प्रक्रिया हो गई है कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जो है सर्वे कराते हैं और बीजेपी तो एक इसकी ट्रेंड सेटर है। बीजेपी ने सबसे पहले इस तरह की चीज़ें शुरू की थी और उसके परिणाम भी बीजेपी को कई राज्यों के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में कई जगह अच्छे परिणाम भी मिले हैं। तो जाहिर सी बात है ये सर्वे इसी उद्देश्य से कराया गया है कि जो आज के डेट में जो हालात है उस समय जो प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति है और ये साफ नज़र आ रहा है कि करीब 30-35% जो विधायक हैं उनकी तो जीतने की उम्मीद नहीं के बराबर है, यानी कि वो बहुत बुरे ढंग से हार सकते हैं। तो जहाँ पर पे भी जिन सीटों पे बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ा माहौल सुधारा जा सकता है, थोड़ा बेटर किया जा सकता है, थोड़ा सा चुनाव प्रचार को थोड़ा सा बेहतर तरीके से करके वहाँ सीट को संभाला जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी हमेशा से ही अपने कड़े फैसलों और सर्वे आधारित टिकट बंटवारे के लिए जानी जाती है। पिछले चुनावों में भी सर्वे के आधार पर कटे टिकटों से बीजेपी को फायदा मिला था, लेकिन इस बार विधायकों से जनता की बेरुखी इतनी ज्यादा है कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी को बड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। यानी 35% विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उधर इस रिपोर्ट के सामने आते ही विपक्षी खेमे ने भी बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया है।
चढ़ावे में चोरी करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब लोगों का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है, इसीलिए कैंडिडेट बदलने का बहाना कर रही है। पर अब कैंडिडेट बदलने से कुछ नहीं होगा कि चढ़ावा चोरी से लेकर जिस तरीके से पेपर लीक हो, चाहे आरक्षण की लूट हो और चाहे भ्रष्टाचार की लूट हो, चाहे टंकियों की टूट हो, सड़कों की टूट हो या फ्लाईओवर के गड्ढे हों, किसानों की हालात हों या महिलाओं की जो है समस्याएं हों, पेट्रोल में इथेनॉल हो और या फिर महंगाई की बात हो, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद करने की कवायद हो, और चाहे सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज और ठेके पे देने की बात हो, किसानों की खाद की बात हो, बिजली की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल नजर आई। इसलिए बोरिया बिस्तर लपेटने का टाइम आ चुका है। अब बदलने से कैंडिडेट कोई फायदा नहीं है, सरकार बदलने वाली है। सर्वे की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2027 की राह बीजेपी के लिए उतनी आसान रहने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी अपने 35% विधायकों का पत्ता काटती है या फिर किसी नए सियासी फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरती है। 2027 का संग्राम जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी की पहली नींव तो रख दी है, लेकिन सर्वे के आंकड़ों ने पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। अब गेंद बीजेपी आला कमान के पाले में है कि वो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखकर कितना बड़ा और कड़ा फैसला लेते हैं। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों के एक सर्वे करवाया है। सर्वे रिपोर्ट की अगर माने तो करीब 33% भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट में कहा यह गया है कि पश्चिमी क्षेत्र के करीब 35% विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र में किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां करती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी, बताने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के सियासी समर में बीजेपी के हालिया प्रदर्शन पर आपकी नजर कैसे होनी चाहिए, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें या फिर 2022 के, आपको अंतर साफ नजर आएगा। यहां पर देखिए आपको नजर आएगा लड़ी गई सीटों का अगर जिक्र करें तो 384 सीटों पर गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। कुल 403 में से जो गठबंधन की सीटें थी 384 पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आया था। 2022 में 370 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। कुल 403 सीटों में से बाकी सीटें गठबंधन के हिस्से में गई थी। इसी तरीके से अगर आप सीक्वेंस को बदलते जाएंगे, अलग अलग विषयों पर आपका फोकस होगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम चेंज हुआ है। जीती गई सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 312 सीटें 2017 में जीती और 255 सीटें 2022 में जीती थी। ये एक जो रोड मैप है ये आपके जहन में होना चाहिए जब आप बीजेपी की परफॉर्मेंस को रिकॉल करें। कुल गठबंधन की अगर कुल सीटों की बात की जाए तो टोटली 325 सीटें 2017 में, 2022 में ये जो सीटें हैं, पहले देखिए आपने देखा कि बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी और अगर गठबंधन की सीटें मिला देते हैं तो ये आंकड़ा 273 पहुंच गया, यानी कि कम होता गया है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर 2017 में था वो 39.67% था। इसी तरीके से अगर 2022 की बात की जाए तो 41.29%, यानी कि वोट परसेंटेज घटना, माफ कीजिएगा, बढ़ा है, लेकिन जो सीटें हैं वो कम हुई हैं। ये एक तरीके का पैटर्न है जो आपके जहन में होना चाहिए, जो आपको समझ में आना चाहिए। 2012 में बीजेपी मौजूदा विधायकों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 47 रही थी। 2012 का ये आंकड़ा कहता है। 2017 में कितने विधायकों के टिकट कटे थे? चूंकि 12 में ये परफॉर्मेंस थी बीजेपी की, तो जो उन्होंने कैंडिडेट्स सामने रखे थे उसमें से कई लोगों के टिकट कट गए थे। लगभग 10 से 12 विधायकों के टिकट काटे गए थे 2017 में, ये आंकड़ा कहता है। इसी तरीके से वाराणसी दक्षिण से 7 बार के विधायक श्याम देव राय चौधरी सहित कई पुराने नेताओं की जगह पर नए चेहरों को तरजीह दी गई थी, यानी कि उनके टिकट कटे और नए चेहरों को मौका मिला। वजह नए चेहरों और सोशल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता देना।
आपको ये पता होना चाहिए, बीजेपी जब अपने टिकट मैनेजमेंट करती है या यूं कहें कि टिकट वितरण का काम करती है, उसके पहले कुछ समीकरणों को ध्यान में रखती है। 2017 में मौजूदा विधायकों की कुल संख्या 312 थी और इसी के साथ करीबन 18% से 20% के टिकट काटे गए या उनके क्षेत्र में तब्दीलियां हो गई थी। अब आप, जब मैं ये आपको रिकॉल करवा रही हूं तो आपके जहन में आ रहा होगा कि किस तरीके से उस दौरान इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही थी। वजह स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जो अभी भी मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है, और सर्वे रिपोर्ट में खराब परफॉर्मेंस भी इन विधायकों के सामने आई थी। सर्वे रिपोर्ट में वो तमाम बातें निकल करके सामने नहीं आई थी कि लोग क्या इन विधायकों का पक्ष ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही थी। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए थे आशीष का ही रुख कर लेते हैं। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। बीजेपी का ये इंटरनल सर्वे है जिसमें इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि जो मौजूदा सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से कईयों के टिकट कटने जा रहे हैं। क्या लगता है ये कैची मौजूदा समय में राम मंदिर का मामला हुआ, जनजीज का आंदोलन हुआ, किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, इन तमाम हालातों को देखते हुए, या फिर पर्टिकुलर विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है? देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव अभी समय है और ऐसे में बीजेपी का ये कोई पहला सर्वे नहीं है। इससे पहले भी जब जब चुनाव होने वाले होते हैं तो बीजेपी सर्वे कराती है। 2012 की बात की जाए तो 2012 में भी बीजेपी ने सर्वे कराया था, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सर्वे कराया था और 2022 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी ने सर्वे कराया था। 2012 में भी टिकट कटे थे और 2017 में भी टिकट कटे थे। तो अब जिस तरीके से 2027 का विधानसभा चुनाव है, बीजेपी ने फिर एक बार सर्वे कराया है और सर्वे में, सर्वे रिपोर्ट की अगर माने तो करीब 33 से 35% जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके टिकट कटने की बात सामने आई है। सर्वे रिपोर्ट के आधार को माना अगर जाए तो टिकट कटने का मेन मोटिव है वो जनता से सीधे सारोकार विधायक और जनता का नहीं है, जिस वजह से ये और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी हाल ही में हम जानते हैं आशीष की रिसेंटली जब योगी आदित्यनाथ के साथ में विधायकों की मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला था कि वीकेंड पर प्रवास विधायक अपने कार्यक्षेत्र में जरूर करेंगे। प्लस उन्होंने कहा था कि जनता दरबार और सुनवाई जो है वो बढ़ानी होगी। ये समझ में आ रहा था शायद बीजेपी को पहले से ही कि जनता के साथ में जो एमएलएज का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो रहा है और वो अगर उसका सैचुरेशन आया तो मुश्किलें हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए थे कि विधायकों का जो अपने अपने क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में जनता से सीधे साहूकार रखें, जनता से तालमेल रखें, जनता की जो समस्या है उसको सुने। कई ऐसी जो पश्चिमी क्षेत्र की जो जनता है वो खुद मुख्यमंत्री जनता दरबार में आती है, अपनी समस्याओं को लेकर के आती है और मुख्यमंत्री उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने सभी अपने विधायकों को बाकायदा निर्देश दिए थे। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र के करीब 33 से 35% ऐसे विधायक हैं जिनका जनता से सीधे साहूकार तालमेल नहीं रहा। विकास की अगर बात की जाए तो उनके क्षेत्रों में विकास की जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली और यही वजह है कि जनता बिल्कुल। और मुझे वो बयान याद आता है अमित शाह गृह मंत्री का, वो बयान याद आता है आशीष, जिसमें वो कोड कर रहे थे मंच से ही कि बीजेपी ने क्रैक कर लिया है कि चुनाव जीतने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उनसे पूछा गया क्या है ये फॉर्मूला, तो उन्होंने कहा केमिस्ट्री है। और अगर वही केमिस्ट्री का लैक हो जाएगा बीजेपी और जनता के बीच में तो रिजल्ट तो थोड़े से मुश्किल भरे आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।